नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आपके साथ शाहिन। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सीहोर, हरदा और डिंडौरी जिले के किसानों से बुधवार दोपहर 12:30 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे। इस दौरान स्वामित्व योजना में 19 जिलों के 3000 गाँव में अधिकार पत्र दिए जाएंगे। स्वामित्व योजना में गांव की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और कमल पटेल भी मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी 2021 के मसले पर सख्त टिप्पणी की। इस परीक्षा के पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव करने पर नाराजगी जताई। कहा, देश में मेडिकल शिक्षा और इसका नियमन व्यवसाय बन गया। लगता है कि पैटर्न बदलने की जल्दबाजी खाली सीटों को भरने के लिए है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्णय पर सवाल उठाया। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली, मुंबई में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत अब 899.50 रुपए हो गए हैं। 5 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत अब 502 रुपए है। नई दरें आज से लागू हो गई है। 1 अक्टूबर को सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए थे। लखीमपुर हिंसा के बाद बयानबाजियों का दौर है। खुद को सही और दूसरों को गलत ठहराया जा रहा है। सब जगह शोर है, लेकिन कुछ घरों में सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा टूटता है रोने की आवाज और हिस्कियों से। 8 परिवारों ने अपनों को खोया है। पल भर की हिंसा और जिंदगी भर का दर्द। दुख दर्द पक्ष विपक्ष के दायरों से पार होता है। किसी बेटे के सामने पिता ने दम तोड़ा। कोई युवा भविष्य के सपनों को अधूरा छोड़कर परिजनों को बिलखता छोड़ गया, तो किसी परिवार का इकलौता कमाने वाला चला गया। मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के पास अब यादें ही बाकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज यानी कि बुधवार को लखीमपुर खीरी जाएगा। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी अनुमति देने का आग्रह किया गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को लखीमपुर खीरी इलाके का दौरा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हिंसा के बाद से ही लखीमपुरी खीरी में धारा 144 लागू है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल को क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति मांगी थी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल, सचिन पायलट और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी आज यानी बुधवार को लखनऊ और फिर लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, ताकि वो हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट कर सके। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में रविवार को 8 लोगों की मौत हो गई। किसानों का कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार दिया। वहीं मंत्री अजय मिश्र का दावा है कि उनका बेटा वहां नहीं था। अब सवाल ये उठता है, वो गाड़ी किसकी थी और कौन चला रहा है। हरियाणा और पंजाब में किसानों के जोरदार प्रदर्शन के बीच सरकार ने धान खरीदी की तारीख बदल दी है। अब कल से ही दोनों राज्यों में धान की खरीदी शुरू होगी। पहले नमी का हवाला देकर सरकार ने धान खरीद की तारीख को 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ आज हरियाणा और पंजाब के शहर शहर में किसानों ने हल्ला बोल दिया। किसान संगठनों ने मंत्रियों विधायकों के आवास का घेराव किया। यहाँ तक कि करनाल में CM मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर भी किसान धरने पर बैठ गए। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की।
जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने रविवार यानी कल से ही धान की खरीद का ऐलान कर दिया। हिमाचल प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से धान की खरीद करने जा रही है। इसको लेकर पवंटा साहिब, ऊना, नालागढ़, रियाली फतेहपुर, अनाज मंडी फतेहपुर और त्योरा इंदौरा में मंडियां खोली जा रही है। प्रदेश में धान खरीद आरंभ होने की संभावित तिथि 15 अक्टूबर है। प्रदेश में किसानों से धान की खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी है, जिसे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से NIC के साथ मिलकर तैयार किया गया है। किसान 7 अक्टूबर के बाद प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश के किसानों को उनकी धान की फसल की सही कीमत मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से ये खरीद की जा रही है। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। IPL फेज 2 में मंगलवार को टूर्नामेंट का 51वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस ने एक तरफा अंदाज में ये मुकाबला 8 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। मुंबई के सामने मात्र 91 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 8.2 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। टीम के 13 मैचों में 12 अंक हो गए हैं और पॉइंट्स टेबल में रोहित एंड कंपनी 5वें पायदान पर पहुंच गई है। हालांकि RR अब टॉप 4 की रेस से बाहर हो गई है। अंत में आपको बता दें, आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 हाई प्रोफाइल आयोजक शामिल है। इसी कंपनी को 2 से 4 अक्टूबर तक क्रूज पर होने वाली पार्टी को आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया था। इनके अलावा मंगलवार को गिरफ्तार 4 अन्य लोगों में एक आर्यन का दोस्त और एक ड्रग पेडलर भी शामिल है। NCB ने अभी तक इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज आर्यन को क्रूज से गिरफ्तार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 अन्य लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक NCB को आर्यन के फोन से इनका सुराग मिला था। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।